क्या आपको भी मृत्यु से भय लगता है? यह ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। हिरण्यकशिपु जैसे अनेक राक्षसों ने अनेक वर्षों तक तप करके और भगवान को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मेरी मृत्यु न हो, लेकिन कोई भी ऐसा वरदान देवता नहीं दे सकता कि जिसकी मृत्यु न हो। मृत्यु ही का समय भी निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है। आइए आपको एक कथा सुनाता हूँ। राजा जनक जी के दरबार में एक बार एक सेवक किसी कार्यवश बाहर बाजार में गया तो उसे मृत्यु देवी ने देखकर बहुत आश्चर्य से उसको देखा। वो मृत्यु देवी को देख के घबरा गया और वहाँ से दौड़ा दौड़ा जनक जी के पास आया। जनक जी पूजा में बैठे थे, लेकिन वो तो उनके पूजा घर में बहुत तेजी से घबराया हुआ आया। जनक जी ने उसको घबराया हुआ देख कर उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं बाजार गया था तो मुझे मृत्यु देवी मिली और मुझे बड़ी टेढ़ी नज़र से देख रही थी, इसलिए मेरे को बहुत भय है। जनक जी ने पूछा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मुझे एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा दे दीजिए, मैं घोड़े से पर सवार होके अयोध्या नगरी में माता सीता की शरण में चला जाना चाहता हूँ। जनक जी ने कहा तुम्हें जो घोड़ा अच्छा लगे ले जाओ, घुड़शाला में घोड़े अनेक है, जो तुम्हें अच्छा लगे ले जाओ। सेवक एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा लेकर घोड़े पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़ा। कुछ देर पश्चात जनक जी भी बाहर निकले। उनको मृत्यु देवी उनको भी देखी और उनको देखकर जनक जी को मृत्यु देवी ने प्रणाम किया। जनक जी ने हंसकर मृत्यु देवी से पूछा कि उनके सेवक को उन्होंने टेढ़ी नज़र से क्यों देखा था। तो सेवक ने बतलाया कि मुझे आज जो लिस्ट मिली है उसमें इसकी उपस्थिति अयोध्या के गेट पर होनी चाहिए और ये जनकपुर में है इस समय, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे लिस्ट में कहीं कोई भूल तो नहीं हुई है। जनक जी ने हंसकर कहा नहीं, आपकी को जो आदेश मिला है वह पूरी तौर से सत्य ही होगा, क्योंकि शाम संध्या के समय वह सेवक आपको जनकपुर की जगह अयोध्या में ही मिलेगा। उधर सेवक घोड़े को दौड़ाता तेजी से अयोध्या के पास पहुंचा और जैसे ही अयोध्या के गेट के पास पहुंचा घोड़ा लड़खड़ा गया और सेवक गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। आप कहेंगे ये तो त्रेता युग की बात है, तो आइए आपको अब से लगभग 500 वर्ष पूर्व अकबर के समय की आपको एक घटना सुनाता हूँ। अकबर के दरबार में नवरत्नों में पृथ्वीराज राठौर थे, जो महाराणा प्रताप की बहन चंपादेव मतलब किरण के पति थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान के 3 बार प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। वे बड़े विद्वान थे। एक बार अकबर ने उनसे पूछा कि हम दोनों में पहले किसकी मृत्यु होगी? तो पृथ्वीराज राठौर ने कहा कि आपके पहले मेरी मृत्यु होगी। अकबर ने कारण पूछा और स्थान पूछा कि किस तरह से आपकी कहाँ पर मृत्यु होगी। तो पृथ्वीराज राठौर ने कहा कि यमुना स्नान के समय मथुरा में उनकी अमुक दिन मृत्यु होगी। अकबर इस बात को झूठ करना चाहता था, झूठा साबित करना चाहता था कि आप जो बोल रहे हैं सब ऐसे ही बकवास है, कोई फायदा ऐसी बात नहीं है। तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को काबुल भेज दिया कि आप काबुल जाइए, वहाँ पर रहिए। पृथ्वीराज वहाँ काबुल चले गए। इधर मृत्यु का समय तो उनका आने लगा था। उस समय एक दिन अकबर के दरबार में एक बहेलिया चातक पक्षी का एक जोड़ा एक पिंजरे में लेकर आया। चातक पक्षी युगल पक्षी के लिए ये प्रवाद है, अर्थात कवियों का विचार जो एक साहित्यिक झूठ है
कि मादा चातक और नर चातक दोनों रात्रि में अलग अलग डाल पर चले जाते हैं। तो चूंकि दोनों एक पिंजरे में बंद थे तो दोनों अलग रात्रि में अलग जा नहीं सकते थे। तो अकबर ने उनको एक पिंजरे में देखकर उस बहेलिये से कहा, रे पापी तू पारधी, रे अन्यायी ठेठ। अर्थात अरे बहेलिया तो बड़ा पापी है, अन्यायी है, क्योंकि नर मादा को एक पिंजरे में लेकर आया है तो ये लोग रात्रि में अलग कैसे रह सकते हैं। लेकिन दूसरी लाइन अकबर से बन नहीं पाई, खाली एक ही लाइन बना के वो बोल पाया कि रे पापी तू पारधी, रे अन्यायी ठेठ। लेकिन दूसरी लाइन क्या हो आगे वो नहीं बना सका और उसके दरबारी भी नहीं बना सके। वो मन में बड़ा दुखी हो रहा था। जोधाबाई को पता लगा, राजा के अब दुखी होने का कारण पता लगाया उन्होंने और तुरंत राजमुहर लेकर एक आदेश बना के भेजा पृथ्वीराज राठौर को कि आप तुरंत आगरा आइए। पृथ्वीराज राठौर को आदेश मिला, वे आगरा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनका नियम था कि जब भी वो आते थे आगरा तो मथुरा होके यमुना जी में स्नान करके आते थे। वे मथुरा में आए, यमुना जी में स्नान करने के विचार से यमुना जी में उतरने के पहले जो सेवक पत्र लेकर आया था उनसे पूछा कि मेरे बुलाने का क्या कारण है। उसने कारण बताया तो पृथ्वीराज राठौर ने दूसरी लाइन बना के दे दी, रजनी का भेड़ा क्रिया वीर का आखर में। अर्थात रात्रि में नर मादा को अलग रहने का जो लेख विधाता ने लिख दिया है, फिर तुम उसको क्यों झूठा करना चाहता है। और हलकारों को जो पत्र लेकर आए थे उन्हें सावधान करते हुए कहा कि मैं यमुना स्नान के लिए जा रहा हूँ, वापस मेरी लाश नहीं आएगी। यमराज एक सफ़ेद कबूतर के रूप में आएंगे और मैं उनके साथ में चला जाऊंगा, आप ये पत्र राजा को दे दीजिएगा। पृथ्वीराज राठौर जाने थे, उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। साधारण मनुष्य को भय होना स्वाभाविक है। हम सभी अच्छी प्रकार जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। आपको फिर भी अगर मान लीजिए कि इस चीज़ में भय है कि नहीं मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो एक कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में 200 वर्षों में किसी की भी मृत्यु नहीं हो। अब आप कल्पना कीजिए कि 200 वर्षों में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु नहीं होगी तो घर की क्या अवस्था होगी। बड़े बूढ़े अलग अलग खटिया में पड़े रहेंगे, उनको कौन संभालेगा, उनकी दवा पानी कौन देगा, उन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। एक ऐसी दुखद स्थिति हो जाएगी जिसकी कल्पना करने से ही मन में घबराहट होती है। तो मृत्यु तो बहुत आवश्यक है, मृत्यु का महत्व है, मृत्यु होनी जरूरी है। हाँ, ये अवश्य है कि समय पर जीवन परिपक्व जब होता है उसके बाद जब मृत्यु होती है तब तो ठीक है, लेकिन अल्प अवस्था में मृत्यु होने से दुख होता है। इसलिए हम भगवान शंकर से महामृत्युंजय मंत्र से जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु हमारी हो, किंतु जब हमारा जीवन स्वस्थ एवं पुष्ट हो जाए तब तरबूज की भांति जो परिपक्व होने पर अपनी बेल को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमें मृत्यु के बंधन से मोक्ष प्रदान करें, किंतु अमृतत्व से वंचित न करें, अर्थात साल्वेशन से हमें अलग न रखें। तरबूज का उदाहरण यहाँ इसलिए दिया गया है कि तरबूज इतना भारी भरकम होता है और एक पतली सी बेल से चिपका रहता है। कब तक? जब तक वह खूब परिपक्व लाल सुर्ख नहीं हो जाता तब तक बेल से चिपका रहता है, और जब वो परिपक्व हो जाता है, लाल हो जाता है, अंदर से खूब खाने लायक मीठा हो जाता है, तब बेल को छोड़ देता है। तो आइए महामृत्युंजय मंत्र को ध्यान में रखें और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
एक बात और, अपनों से बिछुड़ने का कष्ट, दुख होना स्वाभाविक है। भगवान श्री राम को भी अपने पिता दशरथ जी के परलोक गमन पर दुख हुआ था। भरत जी भी विलाप कर रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें धीरज दिलाते हुए कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विरिहार। ये सब भगवान के अधीन है, विधि के अधीन है। जन्म मृत्यु, भय सुख दुख, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब भगवान के हाथ में है। नफा नुकसान, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है, ये सब ईश्वर के अधीन है। धन्यवाद।